नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के आ रही है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था, लगातार सस्पेंस बना हुआ था बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के। और आपको बता दें कि अभी सबसे बड़ी खबर शिक्षा विभाग से आ रही है और अभी सबसे बड़ी खबर बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के आ रही है। तो ऐसे में अभी खबर अनफिल्टर्ड ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। तो बातचीत के दौरान क्या कुछ बता रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के, लक्ष्मीकांत सजल जी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जी नमस्कार, लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेकिंग खबर आपके पास आई है बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के, क्या है वो ब्रेकिंग खबर? देखिए, आज अभी देर शाम शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को तैयारी 4 की अधियाचना भेज दी है। और हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो अधियाचना भेज दी है। और इस अधियाचना में खास बात यह है कि इसमें 1 to 5 के शिक्षकों के भी पद हैं। 1 to 5 में जी 63,000 शिक्षकों के सरप्लस निकलने के बाद ये माना जा रहा था, अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर संशय की स्थिति थी कि 1 to 5 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अब साफ हो गया है कि जिन जिलों में 1 to 5 के शिक्षकों की आवश्यकता थी, उन जिलों के लिए पद अधियाचना में शामिल किए गए हैं 1 to 5 के शिक्षकों के। और ये अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को गई है और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अब अधियाचना वहां से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। और इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। 2 से 3 दिनों का वक्त इसमें और लग सकता है। जी यानी इस महीना के आखिरी तारीख तक, ठीक है, ये बिहार लोक सेवा आयोग को चली जाएगी। यानी कि ये बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है अधियाचना। तो ये मान के चलिए कि अब अगस्त में तैयारी 4 की वैकेंसी आ जाएगी। अगस्त में तैयारी 4 की वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि लगता नहीं है बीपीएससी तैयारी 4.0। और आपको ये भी बता दूं कि मान के चलिए कि तकरीब तैयारी 4 में तकरीबन 30,000 शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। बिहार लोक सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजने के लिए शिक्षा मंत्री नीतीश तिवारी जी आज सवेरे से ही शिक्षा विभाग में बैठे रहे। उन्होंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि हर हाल में आज ही सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी जाए। तो देर शाम तक ये काम चल रहा था और उसके बाद ये भेज दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग को। लेकिन ऐसे में मेरा कई और सवाल भी है आपसे, क्योंकि एक सवाल तो सीटों की संख्या को लेकर के हो रहा था, जिसको लेकर के आपने क्लियर किया कि तकरीबन 30,000 आगे पीछे जो फिगर हो, लेकिन तकरीबन 30,000 संख्या हो जाएगी। पहले 20,000 की बात कही जा रही थी, ठीक है, तो वो संख्या 20 से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक और सवाल है कि प्राइमरी टीचर्स की भी क्या वैकेंसी निकलने जा रही है? हाँ, मान के चलिए कि उसमें करीब 2,500 शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। 2,500 शिक्षकों की वैकेंसी आएगी 1 to 5 में, ठीक है। लेकिन एक और सवाल है, जो बड़ा सवाल है कि क्या 2 पाली में परीक्षा होगी, इसको लेकर के परीक्षा को लेकर अब तो पहले वैकेंसी जाएगी बीपीएससी, तब तक बीपीएससी परीक्षा पर निर्णय लेगा। लेकिन ये तय है कि परीक्षा पहले पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा। यानी कि 2 पाली में परीक्षा होगी, पीटी भी देना होगा और मेंस भी देना होगा। माने 2 परीक्षाएं होगी जी। ये 2 परीक्षा क्वालिफाई, जो पीटी क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
तो सुना आपने कि लक्ष्मीकांत सजल जी ने साफ साफ बता दिया है कि शिक्षा विभाग में रात तक मंथन हुआ है, बैठक हुई है और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। सीटों की संख्या क्या कुछ होगी ये भी हमने आपको बताया है और सबसे पहले आपको ये खबर अनफिल्टर्ड ही बता रहा है, यानी कि आपके मन में जो शंका थी बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के, वो शंका अब आप दूर कर लीजिए क्योंकि अब कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।